हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पहला प्रश्न है, सद्भावना शब्द में समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। आपका सही उत्तर है सी, कर्मधारय। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास में पहला पद तथा दूसरा पद के मध्य विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतःस्थ नहीं है? य, ह, र, व। आपका सही उत्तर है बी, हा। हा ऊष्म व्यंजन है। य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन क्या है? जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के प्रयोग से होता है। श, सा, सा भी ऊष्म व्यंजन है। आपका तीसरा प्रश्न है, नारियल शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल, नारिकेला। आपका सही उत्तर है ए, नारिकेल। आपका चौथा प्रश्न है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चारुत्व। आपका सही उत्तर है ए, चरित्र। चरित्र शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से चारित्रिक शब्द बनता है। प्रत्यय क्या होता है? वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय शब्द कहते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, अकाल का पर्यायवाची है। दुर्भिक्ष, अपरिहार्य, अंधियारा, अच्छत। आपका सही उत्तर है ए, दुर्भिक्ष। अकाल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं भुखमरी, दुष्काल, उकाल। आपका छठवां प्रश्न है, जो स्त्री शूर भी ना देख सके के लिए एक शब्द है। विदुषी, अलक्ष्या, अशूर्यंपश्या, शास्त्रज्ञा। आपका सही उत्तर है सी, अशूर्यंपश्या। जो स्त्री विद्वान होती है उसे विदुषी कहते हैं। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी होती है उसे शास्त्रज्ञा कहते हैं। आपका सातवां प्रश्न है, विषाद का विलोम क्या होगा? हर्ष, प्रमाद, शोक, अवसाद। आपका सही उत्तर है ए, हर्ष। शोक का भी विलोम हर्ष होता है। अवसाद का विलोम प्रसन्नता होता है। आपका आठवां प्रश्न है, अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कड़ी धूप होना, असहनीय पीड़ा होना, अंगारों की वर्षा होना, कठिन परिश्रम करना। आपका सही उत्तर है ए, कड़ी धूप होना। इसका वाक्य प्रयोग है, मई जून के महीने में बाहर निकलने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अंगारे बरस रहे हैं। आपका नवां प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय। आपका सही उत्तर है ए, क्रोध।
आपका 10वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों के आधार पर कुंडलियां किन दो छंदों के योग से बना है? दोहा प्लस सोरठा, दोहा प्लस रोला, रोला प्लस उल्लाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी, दोहा प्लस रोला। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। रोला सममात्रिक छंद होता है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। रोला तथा उल्लाला के योग से छप्पय छंद का निर्माण होता है। आपका 11वां प्रश्न है, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? यण संधि, आयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। आपका सही उत्तर है बी, आयादि संधि। पो प्लस अन आयादि स्वर संधि का उदाहरण है। पो प्लस अन को मिलाने पर पवन बनता है, जहां पो जहां ओ और पो का ओ और अन का आ मिलकर के अव बन जाते हैं। अयादि संधि क्या होती है? जब संधि करते समय ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, तो ए का आय हो जाता, ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। आपका 12वां प्रश्न है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, बदलाव, विग्रह, विभक्ति। आपका सही उत्तर है सी, विग्रह। आपका 13वां प्रश्न है, समृद्ध स्वरों के वर्गीकरण के किस आधार के अंतर्गत एक भेद है? जीभ के प्रयोग का आधार, उच्चारण काल का आधार, ओष्ठों की स्थिति, मुख द्वार खुलने का आधार। आपका सही उत्तर है डी, मुख द्वार खुलने का आधार। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आपका 14वां प्रश्न है, अभिषेक में कौन सा उपसर्ग है? अभी, अब, आ, अभी। आपका सही उत्तर है डी, अभी। आपका 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है? भृंग, भूप, प्रभंजन, हिमांशु। आपका सही उत्तर है डी, हिमांशु। आपका 16वां प्रश्न है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं? यथास्थितिवादी, आदर्शवादी, अवसरवादी, भाववादी। आपका सही उत्तर है सी, अवसरवादी। आपका 17वां प्रश्न है, बड़बड़िया का विलोम निम्न में से होगा? वाचाल, चालाक, गुमसुम, सुस्त। आपका सही उत्तर है सी, गुमसुम। वाचाल का विलोम शब्द मूक होता है, चालाक का विलोम शब्द मूर्ख होता है। आपका 18वां प्रश्न है, रात में विचरण करने वाले प्राणी क्या को कहा जाता है? निशाकर, बंचर, तमचोर, निशाचर। आपका सही उत्तर है डी, निशाचर।
निशाचर दो शब्दों से मिलके बना है। निशा प्लस चर। निशा का अर्थ होता है रात और चर का अर्थ है घूमना। इस प्रकार रात में घूमने वाले को निशाचर कहते हैं। आपका 19वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नीरजा, रश्मि, निहार, यामा। आपका सही उत्तर है डी यामा। इनकी अन्य रचनाएं हैं नीरजा, रश्मि, निहार, स्मृति की रेखाएं आदि। आपका 20वां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली किस छंद का उदाहरण है? मिश्र, वर्णिक, मुक्त, मात्रिक। आपका सही उत्तर है सी मुक्त। निराला की कविता जूही की कली में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।